बच्चे ने स्पीड दिया, पूरा इंग्लिश में दिया है ना, बहुत ही अच्छा स्पीड दिया। हमें तो इतनी आती नहीं। आज मुझे एक कहानी याद आ रही है, अपने हमारे बाबा जी सुनाते थे। एक कहावत कहती है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आप सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। एक व्यक्ति था, तो उस समय अंग्रेजों के समय पर तो क्या था, चौकियां बनी होती थी। तो अंग्रेज आते थे, किसी गांव को लिया, किसी भी आदमी को पीट दिया। अब कारण क्या था, उनका लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो उन्हें कुछ पता नहीं था। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मैं बीच में बता रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं हार, तो मुझे लगता है हार खेत को बोलते हैं, और हमेशा हार किसको बोलते हैं, जो दूर का होता है। तो मुझे लगता है यह हार कोई वर्ड हिंदी का नहीं होगा, फार का मीन्स होता है दूर। तो अंग्रेज लोग बोलते थे फार फार, तो हमारा आ गया हार। ऐसा ही हो सकता है। तो ऐसे ही एक मुखिया जी थे, उन्होंने क्या अपने बच्चे को भेजा जाए, और क्या बात है यार, क्यों पीट जाते हैं, पता तो चले कारण क्या है। तो उन्होंने भेजा। तो एक वो बच्चा गया किसी अपने पास के नज़दीक, आई थिंक पूना सिटी में। तो उन्होंने एक टीचर ढूंढा। हो सकता है कोई लालची टीचर हो, जैसे हम भी कभी आपसे 20 मार्क्स की रहती, तीसरा दिन होते है ना। तो उन्होंने टीचर देखा, ऐसा टीचर मिले जो इस बच्चे को तैयार करे। तो उसने कहा, सर मुझे जल्दी से जल्दी इंग्लिश नहीं, बेटा 3 दिन में सिखा दूंगा। 3 दिन में, हाँ। तो जो भी माल आया है देता जा। उसे दिख गया माल, मुखिया जी का बच्चा था। उन्होंने ठीक है साहब, तो कल से आ जाओ बेटा। पैसे ले लिए, जो भी था। देखो बेटा, अगर आपसे उन्होंने बोला, आपसे कोई भी कुछ बोले, तो आपका फर्स्ट वर्ड बोलना है यस। जाओ प्रैक्टिस करो। अब आ रहा है रास्ते में यस, कोई कह रहा है अरे भाई साहब कहाँ से, यस। उसे नहीं पता यस का मतलब हाँ होता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट डे पहुंचा। तो उसने कहा, बेटा यस ठीक है, आज ये नेक्स्ट डे आपका सेकंड डे है। अगर आपको कोई दूसरा वर्ड बोले तो उसके बाद नो। अभी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। यस, थोड़ी देर गैप, नो। तो ऐसे कंटिन्यू बेचारा प्रैक्टिस करता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, अगेन तीसरा डे आया। उन्होंने कि आज तेरे को पूरा अंग्रेज बना दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले यस बोलना है फर्स्ट वर्ड पर, फर्स्ट जो भी सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस पर नो बोलना है। थर्ड जो भी बोलेगा उसे थैंक यू बोलना है, ठीक है। वो चला गया और जा बेटा अंग्रेज बन गया। जो भी मार पानी था बेचारे, वो टीचर ने ले लिया उस बेचारे बच्चे से, चला गया। गांव में गया, जो कुछ कहता है, तो वो हिंदी बोल ही नहीं रहा है। पानी पी ले बेटा, यस। मम्मी ने रोटी खा लो, यस यस नो, ठीक है। ऐसे ही चला। आइए बैठ, 5 मिनट मैं आपको पहले बुला के भी लाया, लेकिन निकल गए। अब कोई बात नहीं, अब तो बजाते रहे हॉर्न, क्योंकि मालिक तो यहीं बैठे हैं, ठीक है। तो उसके बाद बीच में क्या था, फर्स्ट आपका सेंटेंस पे यस बोलना है, सेकंड पर नो बोलना है, तीसरे पर आपको थैंक यू बोलना है। तो उन्होंने कहा, गांव में चोरी हो गई, अंग्रेज लोग आए, तो किसी 2-4 को पकड़ लिया, उन्होंने पीटा। तो उन्होंने कहा, यार फलानी सिंह का बच्चा है, वो इंग्लिश सीख गया है, ठीक है, बुला के लाया जाए। तो सारे भीड़ जो उत्सुकता होती है, सब लोग गए लेने के लिए। तो उन्हें लगा, अंग्रेज जो पुलिस थी, उन्हें लगा शायद हो सकता है ये कोई चोर होगा। तो गए मुखिया जी से कहा, अंकल जी आपने अपने बच्चे को भेजिए, इंग्लिश आता है। उन्होंने गर्व के साथ कहा, चल बेटा खड़ा हो, बात कर। वो भी एटीट्यूड में आगे चलता गया, जैसे आजकल बच्चे एटीट्यूड दिखाते हैं, ठीक है। तो आगे चलता गया। सब लोग, पुलिस वाले देख रहे नज़ारा क्या है, ये इसका मतलब यही चोर है। तो उन्होंने इंग्लिश में बोला, मतलब आप चोर हैं, ठीक है, यू आर थीफ। उन्होंने कहा यस। बात वापिस दोगे, नो। जो जेल चलोगे, थैंक यू। फिर आप जानते हैं उसकी पिटाई। तो कुल मिला के आपको ये सीखना चाहिए, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक है। ऐसे ही तो और भी कोई बच्चा आपके सामने आना चाहे।